Hello everyone, I welcome you on the behalf of Rasa International School. I hope you all are doing good and safe at your homes. So today in this video, we are going to discuss exercise 4B of class 5th, okay, which is operation with large number. And in this part, in this fourth part, what we are going to discuss, we are going to discuss about the word problems, alright, which is on your book page number 23. So I think let's start with the first word problem of exercise 4B. So your first word problem is the sum of 3,48,750 and the number is this. Find the number. First of all, before attempting this question, okay, आपको क्या करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन कि ये हमसे क्वेश्चन कहता क्या है. अगर हमें यही नहीं पता कि ये क्वेश्चन हमसे कहता क्या है तो कैसे सॉल्व करेंगे. सो ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, कहता क्या है. ये हमसे ये कहता है कि 3,48,750, ओके, और एक नंबर का सम कितना है, इतना है. सो फाइंड द नंबर. चलिए एक सिचुएशन ले लेते हैं जिसमें 3,48,750, ठीक है, और किसका सम, लेट मान लिया हमने कोई भी एक्स नंबर है, उसका सम कितना है, 15 लाख है. सो अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, आई हैव टू फाइंड आउट दिस द वैल्यू ऑफ एक्स. तो सिंपली मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस मुझे ये करना है कि इस 15 लाख में से मुझे क्या माइनस कर देना, मुझे सब्ट्रैक्ट कर देना है 3,48,750 और मेरा आंसर बहुत ईजिली आ जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम. ओके, सो दिस इज़ द थिंग. ठीक है, इसमें क्या बोला गया था फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, द सम ऑफ 3,48,750 एंड अ नंबर. ठीक है, कि 3,48,750 और एक नंबर का सम कितना है, 15 लाख है. तो मैंने क्या किया, मैंने किया कि 15 लाख में से ये वाले नंबर को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया. तो सिंपली जो नंबर है वो आ जाएगा. ठीक है, चलिए निकाल भी लेते हैं उस नंबर को. तो 15 लाख, सो दिस इज़ 15 लाख ना, ओके, and 3,48,750. okay, now 0 0, this is 5, this is going to be 2, this is going to be 1, this is going to be 5 if I am not wrong, 1 and 1. So this is the answer, 11,51,250. okay, this is the answer of first question. ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व द सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन के दो पार्ट हैं. फर्स्ट पार्ट इज सेइंग दैट हाउ मच इज़ 6,24,803 शॉर्ट ऑफ 11,20,000. सिमिलरली जो ऊपर वाला क्वेश्चन है वही पूछा गया है. बस वर्ड प्रॉब्लम में वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इज़ वॉट द वर्ड प्रॉब्लम इज सेइंग टू अस, कि उस वर्ड प्रॉब्लम का हमसे कहना क्या है. लाइक वी नो एडिशन, वी नो सब्सट्रैक्शन, इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस. सो इसमें हमें केवल ये समझना है लैंग्वेज क्या कहती है हमसे. अगर हम लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं सो वी कैन ईजिली सॉल्व दीज वर्ड प्रॉब्लम्स. ओके, सो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है सेकंड के ए वाले क्वेश्चन में कि हाउ मच इज़ 6,24,803 शॉर्ट ऑफ 11,20,000. तो इसमें बोला गया है कि सिंपली मैं आपको बता देता हूँ कि 6,24,803 कितना कम है 11,20,000 से. तो आपको क्या करना है, कम है का मतलब आपको सब्ट्रैक्ट करना है, सिंपल. तो सेकंड का ये मुझे लगता है सॉल्व कर दिया जाएगा. बाकी सेकंड का भी देख लेते हैं. व्हाट शुड बी एडेड टू 52,34,854 to make 5,23,48,540. ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा गया है और ये डायरेक्ट बोल भी रहा है कि हम इस नंबर में क्या ऐड करें कि ये 5 करोड़ समथिंग बन जाए. ठीक है ना, तो क्या ऐड करें का मतलब क्या है, सिंपली इन दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, अब तक जितनी भी आई हैं सब्ट्रैक्ट वाली आई हैं, एडिशन वाली अभी कोई भी नहीं आई है. ठीक है ना, तो एडिशन वाली भी अब देख लेते हैं, शायद एडिशन वाली ही होगी. अब चलिए नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन. द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 2
11,265. The bigger number is 50,02,000. Find the smaller number. बिल्कुल. अब इसमें बोला क्या गया है, ध्यान से आप समझेंगे. जैसा फर्स्ट वाला क्वेश्चन था ना, वैसे ही ये थर्ड क्वेश्चन है, बट इसमें थोड़ा सा क्या है, फ्लिप है, थोड़ा सा ट्विस्ट. तो उस ट्विस्ट को अगर हम समझ गए तो ईजिली हो जाएगा. सबसे पहले हम लैंग्वेज को पढ़ते हैं और लैंग्वेज को समझते हैं. डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स. इसमें बोला गया है दो नंबर्स का डिफरेंस. व्हाट इज़ द डिफरेंस? डिफरेंस का मतलब ये होता है कि कितनी, मतलब उनमें गैप है, मतलब कितना उनमें अंतर है. लाइक फॉर एग्जांपल, टू स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग, तो उनकी हाइट में कितना डिफरेंस है. जैसे कि एक की हाइट कितनी होगी, हमने एक मान लिया, एक की हाइट आपकी 120 सेंटीमीटर है, ठीक है, एक की हाइट 125 सेंटीमीटर्स है. ओके, तो अब मैं पूछूंगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर हाइट्स, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर वेट्स. तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि उनमें क्या डिफरेंस है, कितना, मतलब किससे ज़्यादा है. तो ऑब्वियसली डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस 5 हो जाएगा. सिमिलरली इस क्वेश्चन में करना है, ठीक है. वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस, ठीक है ना. डिफरेंस हमें दे रखा है एक्चुअली, और हमें क्या फाइंड करना है, वो नंबर फाइंड करना है. चलिए, तो ध्यान से देखेंगे. चलिए एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं, फिर ये क्वेश्चन समझ में आए. जैसे दो बच्चों की हाइट का डिफरेंस कितना था, दो बच्चों की हाइट का डिफरेंस है 5, और उसमें से एक बच्चे की हाइट कितनी है, 125, ठीक है. एक बच्चे की हाइट कितनी है, 125, ठीक है ना. चलिए, तो फिर क्या होगा आंसर. आपको सिंपली क्या करना है, इस वाले नंबर में से इस वाले नंबर को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट करना है. अगर आप 125 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन योर आंसर इज़ 120. एंड जैसे कि मैंने आपको बताया, दो बच्चों की हाइट कितनी थी, 125 और 120. सिमिलरली आपको क्या करना है, सिर्फ आपको इस नंबर में से ये नंबर को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना. और आपका आंसर क्या है, आ जाएगा, ठीक है ना. तो आप 50 लाख और 2000 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2,11,265, ठीक है. जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा. चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ वन, विच इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स. इज़ दिस द स्मॉलर नंबर. अच्छा, अब इसमें क्या बोला, एक छोटा सा ट्विस्ट इसमें भी दे दिया है. पहले वाले क्वेश्चन में दिया था कि बड़ा नंबर दे रखा है हमें, तो आप छोटा नंबर बताओ, और इसमें बोल रखा है कि हमें छोटा नंबर दे रखा है, तो आप बड़ा नंबर बताइए कि बड़ा नंबर क्या होगा. तो हमेशा याद रखिएगा, अगर हमें स्मॉलर नंबर करना है, स्मॉलर नंबर निकालना है, सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, ठीक है. स्मॉलर नंबर निकालने के लिए वी हैव टू सब्ट्रैक्ट. अब छोटा निकालना है तो सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा ना. और अगर आपसे बोल दिया जाए कि ग्रेटेस्ट नंबर या फिर बिगर नंबर, लार्जर वन निकालना है, तो लार्ज वाले के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू ऐड. ये आप याद कर सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आता. अगर बाई चांस समझ आ जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो फिर बहुत ईजी है. अगर कहीं जैसे आपको दिख जाए कि लार्ज वन की डिफरेंस इतना दे रखा है, तो लार्ज नंबर निकाल दो. तो फॉर द लार्ज नंबर, अब लार्ज नंबर का मतलब क्या है, उन दोनों के एडिशन के बाद ही तो वो नंबर लार्ज होगा, ठीक है ना. और स्मॉलर नंबर कैसे आएगा, डिफरेंस करने के बाद स्मॉलर नंबर आएगा. तो आई थिंक इट्स वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ अस, ठीक है ना. चलिए, तो उसमें बोला गया डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज दिस, स्मॉलर नंबर इज दिस, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर. तो आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों नंबर को क्या करना है, यू हैव टू ऐड दीज नंबर्स, ठीक है, एंड यू गेट द आंसर. Okay, now the fifth question is, what number should be subtracted from the sum of 8,93,645 and 6,35,489 to get 10 lakh. अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, फर्स्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. तो क्वेश्चन हमसे ये कहता है कि क्या नंबर, कौन सा नंबर हम सब्ट्रैक्ट करें इन दोनों नंबर के सम्स में से, ठीक है ना. कितना सब्ट्रैक्ट करें हम इन दोनों के सम से कि आंसर आपका 10 लाख आ जाए. तो आप बोलेंगे सर कैसे. फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि कोई नंबर 1 है, जैसे कि नंबर 1 आपका ये है, प्लस नंबर 2, ठीक है ना, प्लस कोई है आपका नो, क्या नंबर हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस नंबर 3, और फिर आपका आ जाएगा 10 लाख. ओके, सो दिस इज़ द क्वेश्चन. तो आपको सिंपली करना क्या है, मैं बता देता हूँ सिंपली आपको करना क्या है. सिंपली हमें ये करना है, वी हैव टू ऐड दीज टू नंबर्स. हमें इन्हें दोनों नंबर्स को हमें ऐड करना है. उसके बाद हमें क्या करना है, जो भी सम आता है उसे हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है ना. चलिए,
तो सबसे पहले हम करके देख लेते हैं। तो इट इज़ 8,93,645 एंड 6,35,489। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? इट इज़ 9, 5, 14, 4, 1। इट्स 8 और 4, 12, 13, 3, 1, 11, 1, 9। ओके, इट्स 12, 1। दिस इज़ 5,29,000 और आपका 134। ठीक है, अब सिंपली आप क्या करेंगे, 10 लाख को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5,29,134। okay, so in this whole exercise what we are going to do, we are going to understand the word problem. सबसे पहला जो मेन काम हमें करना है, क्या करना है, वी हैव टू अंडरस्टैंड द वर्ड प्रॉब्लम। कि वर्ड प्रॉब्लम देखिए, वी नो हाउ टू ऐड, वी नो हाउ टू सब्ट्रैक्ट, द थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इज वॉट द पर्टिकुलर क्वेश्चन इज सेइंग टू अस। ठीक है ना, जैसे हमें ये पता चलेगा, सो वी आर एबल टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। ओके, so thank you so much for today, kids. I hope you all are good at your homes. Thank you so much.